बहुत से मौलाना जो है 5 टाइम की नमाज लिखी है। यहाँ डिबेट डेली होती है न्यूज़ 18 पर 6 बजे हमारी मगरिब की टाइम नमाज का होता है। कितने मौलाना नमाज पढ़ने जाते हैं। यहाँ के बाफर बैंक मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? वो 10-20 हज़ार रुपया यहाँ लेके आते हैं। कहीं पे भी जो है तलाक नहीं होता है। अगर तलाक होता भी है, तलाक ऐसी स्थिति में होता है जब पत्नी में बिल्कुल अनबन हो जाती है, एक दूसरे का वो दुश्मन हो जाता है, शकल देखना नहीं चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक वो स्पष्ट होने दो जो है, तो सुन रहे हो, वो राष्ट्रीय मीडिया हो, यहाँ पे 500 यूट्यूबर सिर्फ क्या 4 बातें, 4 बीवी, हलाला, तलाक, 12 साल की बच्ची का विवाह और चारों गलत। अगर कोर्ट में शादी रजिस्टर थी तो कोर्ट में जाके शादी तोड़ दो। तलाक का क्या मतलब रह गया? तलाक मानता कौन है आज के दौर में? अरे इसके ऊपर चीज बताइए, ये लड़की बैठी हुई है, ये लड़की नेटवर्क 18 में बैठी हुई है, इसको तलाक कैसे दिया गया? एक वकील ने बोला कि मैं तुम्हारी पति की जगह पे वो तलाक दे रहा हूँ। हो गया? अरे क्यों नहीं हुआ? मौलाना नहीं मान रहे, शरिया कानून वाले लखनऊ में बैठे हुए नहीं मान कौन रहा? अरे तुम्हारे मौलाना मान तो रहे हैं, कोई नहीं मान, हम तो नहीं मान रहे, तुम नहीं मानने वाले। यूसीसी से किसी मुस्लिम भाई को नुकसान ही नहीं है। हम तो कह रहे कल आता मोदी जी जितने कानून बने किसी मुसलमान ने विरोध किया है। 3 कानून बनाए, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, एक भी मुसलमान, जनरल मुसलमान, ना वो टोपी वाला हो ना दाढ़ी वाला हो, इन्हें यहाँ बैठेंगे अभी आते न्यूज़ 18 पर बड़े मौलाना यहाँ आके तकरीर करेंगे मुसलमान को 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए। अपना 1 टाइम की नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। हम लोगों को उपदेश देते हैं, कथा में आते पंडित जी मोह माया से दूर रहो, कथा के 12 लाख लेते हैं। ये बहस खत्म कर दो, मोदी जी कल लागू कर दें यूसीसी। एक भी मुसलमान रोड पे आ जाए हमारा सर कलम कर देना ही कह रहे हैं। कोई जनरल मुसलमान नहीं विरोध करेगा ना है। मेरी बात सुनो, ये जो आपने क्या कहा था 4 बीवी, एक बीवी खिलाने के लाले पड़े, 4 बीवी कौन कर लेगा? 1-8% तलाक हिंदू में भी होता, मुसलमान बनती। ज्योति मौर्य कौन थी? मुसलमान थी, शादी नहीं की, रंगरेलियां मना रही है और तलाक चाह रही है। उसे नहीं आप दिखाओगे। मुसलमान चाहिए तभी मसाला मिलेगा, हिंदू मुसलमान मसाला चाहिए तुम लोगों को। मुसलमानों में 4 शादियां होती थी, आज एक भी दिखा दो जिसकी 4 बीवी हो हिंदुस्तान के अंदर। अन्य देशों को नहीं हमें मालूम। सर है क्या बात कर रहे हो आप? जाके देखो, मेरे साथ चलिए सर, मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद अभी तक पहले सुन लो इनकी, सुन लो पहले 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, रुक जाओ, 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है। आप 30 लोगों की 4 बीवियां दिखा दो, आप 30 लोगों की पूरे हिंदुस्तान में 4 बीवियां हो। ऐसी कोई लड़की दिखा दो जिसकी 12 साल मुसलमान शादी करता। एक आध केस गरीब है या किसी परेशानी है, 95% इंटर बीए बना लो ना भैया। अगर तुम्हें शादी करनी 12 साल की बेटी बनाओ। हम पूरी बात बता रहे उसके बाद इसका जवाब देना दो। आप जो कह रही है ना कि जो मुसलमान जो 12 साल में शादी कर देता है, ये बहुत डिबेट यहाँ पे चंगी राजी भी हम डेली देखते हैं। कभी चैनल वाले आएंगे तो कहेंगे हलाला होता है मुसलमानों में, 12 साल की लड़की शादी करेगी। पहले होती थी, धर्म बदलता भी रहता है। जो हमने पहला होता है सती प्रथा थी हिंदुओं में, खत्म हो गई। बहुपत्नी विवाह, 5 पति सब होते थे, धीरे धीरे खत्म हो गई। ऐसे ही मुसलमानों में धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है। जो धर्म में लिखा है बहुत से लोग नहीं मानते हैं। बहुत से मौलाना जो है 5 टाइम की नमाज लिखी है। यहाँ डिबेट डेली होती है न्यूज़ 18 पर 6 बजे हमारी मगरिब की टाइम नमाज का होता है। कितने मौलाना नमाज पढ़ने जाते हैं। यहाँ के बाफर बैंक मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? वो 10-20 हज़ार रुपया यहाँ लेके आते हैं, तब बोलते हैं जनरल मुसलमान साहब बात करा करें। अब कहीं पे भी जो है तलाक नहीं होता है। अगर तलाक होता भी है, तलाक ऐसी स्थिति में होता है जब पत्नी में बिल्कुल अनबन हो जाती है, एक दूसरे का वो दुश्मन हो जाता है, शकल देखना नहीं चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये थोड़ी नहीं एकदम नमक मिर्च कम हुई इसको तलाक दे दिया। मीडिया में ये चल रहा है कि अगर पत्नी ने दाल में नमक डालना भूल गई मुसलमान तलाक कह देता है। समझ में आई? सुन जाओ, हम तो ज़्यादा नहीं जानते मुसलमान के बारे में। वो स्पष्ट होने दो जो है, तो सुन रहे हो वो सुन लो। हम मुसलमान है, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी है। मैं मुसलमान के बीच में ही रहते हो लेकिन जानते नहीं हो। रहना अलग और जानना और कहना अलग। रुक जाओ, पूरी बात बता रहे हो आप लोग, खुद सुन लेना। आप जब बोलोगे हम नहीं बोलेंगे। बोलिए, जितना मुसलमान गाली देना उतना दे लेना। अब बात बोली होने दो। तलाक वाली बात, पहली बात तो 3 तलाक ये होता नहीं। जब 3 तलाक जब होता है तो वो 3 बार होता है, उसका टाइम दिया जाता है 3-4 महीने के बाद। फिर भी हो गई तलाक, हम मान रहे हमारी पत्नी से नहीं बन रही है, नहीं बन रही, हमने उसको तलाक दे दिया। अब वो क्या पागल है जो दोबारा मेरे साथ शादी करेगी? जो हमारे साथ 10 साल से रह रही है, मेरी अनबन होगी 2-4 साल तो मायके में रह रही है, बच्चों को लेकर चली गई, बच्चे मेरे पास हैं, मेरी माँ से नहीं बन रही बात। ऐसी स्थिति में तलाक होती है जब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, यहाँ पे तलाक होती है। ठीक है, अब ये बताया जाता है हलाला होता है। ये तो भाई तुम्हारे आदमी बताते हैं। कभी तो कह मुल्ला बताते हैं, हम तो नहीं बता रहे हैं, हम भी मुसलमान है ना। मुल्ला के हमसे ज्यादा पढ़े हैं, तो फिर उनको क्यों रख रहे हो? पूरी होने दो। इस देश में हर मीडिया चैनल, चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, यहाँ पे 500 यूट्यूबर सिर्फ क्या 4 बातें कर रहे हैं। मुसलमान की 4 बीवी, हलाला, तलाक, 12 साल की बच्ची का विवाह और चारों गलत।
अब सुनो तलाक। आप कह रहे हैं कि हाँ। मुसलमान अब तलाक नहीं देते। अब तलाक देते हैं, आप ये देते हैं, बताइए, देते हैं, आप ये देते हैं, बताइए, देते हैं, आप मेरी सुनो, देते हैं। आप ये बताइए कि इस्लाम के आपके जो लॉज हैं उसमें क्या बोला गया है। जैसे आपने तलाक दे दिया, ठीक है, अब बच्चे हैं बीवी के, ठीक वो है। कहाँ जाएगी, कैसे बच्चे पलेंगे, क्या होता है, वो चीज है आपके धर्म वो में? सब धर्म में लिखी है, आज कहीं नहीं हो रही बताइए क्या है, है? आज कहीं नहीं हो रही है। हमने आपको क्या कहा था, धर्म में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, आज कोई नहीं मान इसका रहा बोल है। देना बस खाली, ये जो कह रहे हैं तलाक नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा तलाक का। हम जगह तलाक होता है, जो तुमने कही नहीं होता है, तलाक होता है। रुक जाओ, अब हमने उसको तलाक दे 3 दिया, बार बोल के नहीं बोला। अब हमने उसको तलाक दे मैं दिया, बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। तलाक दे दिया। फिर क्या होता था पहले जमाने में, जो आप जो लिख रहे हैं कि हलाला होता था, हलाला होता था, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता था। आज को अगर हम पत्नी को तलाक दे देंगे, आप जो जहाँ कहाँ देश आ गए, आज मुस्लिम लड़कियाँ हवाई जहाज चला रही हैं, वो हलाला करवाएंगी, मान लो उनको तलाक दे दिया। अब क्या होता था पहले कि अब वो वापस बुलाया जाता था उनको कि चलो लड़की ने गुस्से में दे दिया, कुछ दे दी, तो अब फिर वापस घर की लड़की मतलब बहू फिर वापस आ जाए तो उसको हलाला कराया जाता था। क्यों कराया जाता है? वो प्राचीन प्रथा थी, कल्चर थी, अब खत्म हो गई। अगर है भी तो कोई करना नहीं चाहता है। अगर भाई तलाक पे लाइन बोलूंगा बस खाली, तलाक पे लाइन बोलूंगा। पूरा भाई बोलना, एक लाइन तलाक बोलना। सुनो सुनो, तलाक पे मैंने बोला ना, ये लड़की बैठी हुई है इस पे, इसका तलाक कैसे हुआ सुन लो। अब देखो एक सेकंड, फिर अब वो उसकी नहीं बन रही आपस में पत्नी की, वो अपने कहाँ चली गई यहाँ। और जो तलाक भी होता है उसका जो मेंटेनेंस का होता है और जो मेहर बनता है, वो मेहर भी उसको दिया जाता है। उसके पिताजी ने शादी में जितना खर्चा किया है वो पूरा खर्चा दिया जाता है, और बाकायदा कोर्ट में होता है और सब लिखा पड़ी कि इसके 2 बच्चे हैं, या तो ये जो है आपको कौन से कोर्ट में? वकील होते हैं, वहाँ बुलाया जाता है। कौन से कोर्ट में होता है? ये इनके शरिया कानून के हिसाब से होता है, समझ लीजिए। ये लेडीज बैठी हुई है, इसका तलाक किसने किया है? उनकी तलाक का कोई मतलब ही नहीं बना। अगर कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड थी तो कोर्ट में जाके शादी तोड़ दो। तलाक का क्या मतलब रह गया फिर? तलाक मानता कौन है आज के दौर में? अरे इससे ऊपर चीज बताइए, ये लड़की बैठी हुई है, ये लड़की नेटवर्क 18 में बैठी हुई है, इसको तलाक कैसे दिया गया? एक वकील ने बोला कि मैं तुम्हारी पति की जगह पे तलाक दे रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई? एक मिनट मुझे बोले तो पहले इधर हो गया। अरे क्यों नहीं हुआ? मौलाना नहीं मान रहे, शरिया कानून वाले जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, कह रहे मौलाना नहीं। नहीं मान कौन रहा? अरे तुम्हारे मौलाना मान कौन रहा है? मान तो रहे हैं, कोई नहीं मान रहा, हमको नहीं मान रहे। तुम नहीं मानने वाले हो, तुम अकेले एक हो, तुम अकेले, बाकी सब है। और उसका तलाक कैसे हुआ है? पति की जगह पे आपको तलाक दे रहा हूँ, और वो नेटवर्क 18 में बैठ के यही बातें दिखा रही, सबूत दिखा रही है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं होता, इसकी आड़ में होता है। इन्होंने सही डेफिनेशन बता दी होगी, इसकी आड़ में महिलाओं के साथ जितनी बदतमीजी होती है वो कहीं नहीं होती। मैं मुसलमानों कह रहा हूं आना चाहिए UCC, बस आना भी चाहिए। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ आना चाहिए, और ये भ्रम दूर कर दें, इससे मुसलमानों को ही नुकसान है। मुसलमानों को कोई इससे नुकसान नहीं है। ना मुसलमान 4 बीवियां कर रहा है, ना तलाक दे रहा है, ना हलाल हो रहा है, ना 12 साल की बच्ची की कोई जो है वो शादी कर रहा है। सब पढ़ लिख के सब जो है BA इंटर कर लेती लड़की, तो 20 साल 22 साल की होती है, तब 1-8% कहीं होता है, उसे मुद्दा ना बनाया जाए। और सिर्फ मौलाना और मुल्ला और पंडित और धर्म पुजारी वही विरोध कर रहे हैं, जनरल पब्लिक कोई विरोध नहीं कर रही इसका। आप कहना चाह रहे हैं देश के मुसलमान UCC का विरोध नहीं कर मेरी रहे बात हैं? सुनो, राम मंदिर बना था, कितने मौलाना थे? देश में खून की नदियां बह जाएंगी, एक भी खून गिरा कहीं, मुसलमानों भड़काने 370 हटेगी है, पाकिस्तान हमला कर देगा। हमला हुआ देश में 370 हट गया है। अभी राम मंदिर बन गया 370। और ये महिलाओं का 3 तलाक का मोदी जी ने कानून बनाया कि नहीं बनाया? कही थी मुस्लिम जो सड़कों पर निकल आएगा पुरुष, एक भी निकला। ये बेमतलब की बेफजूल की आपस में हिंदू मुसलमान को, जो हमारे दोस्त भाई जो खड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान, ये आपस में जब तक UCC आएगा तब तक एक दूसरे कट्टर दुश्मन हो जाएंगे, और UCC से किसी मुस्लिम भाई को नुकसान ही नहीं है। हम तो कह रहे, कल आता मोदी जी जितने कानून बने किसी मुसलमान ने विरोध किया है? 3 कानून बनाए, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, एक भी मुसलमान, जनरल मुसलमान, ना वो टोपी वाला हो ना दाढ़ी वाला हो, इन्हें यहाँ बैठेंगे। अभी आते न्यूज़ 18 पर बड़े बड़े मौलाना यहाँ आके तकरीर करेंगे मुसलमान को 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, अपना 1 टाइम की नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। हम लोगों को उपदेश देते हैं, कथा में आते पंडित जी मोह माया से दूर रहो, कथा के 12 लाख लेते हैं, समझे? लेते नहीं लेते, इन्हीं के पीछे सब चलते, चाहे मौलाना हो चाहे मौलवी हो। मेरी बात सुनो, ये बहस खत्म कर दो, मोदी जी कल लागू कर दें UCC। एक भी मुसलमान रोड पे आ जाए, हमारा सर कलम कर देना ही कह रहे हैं। कोई जनरल मुसलमान नहीं विरोध करेगा ना पे। मेरी बात सुनो, ये जो आपने क्या कहा था 4 बीवी, 1 बीवी खिलाने के लाले पड़े, 4 बीवी कौन कर लेगा? महंगाई बढ़ रही है। और दूसरी बात, जो 4 बीवी आप कह रहे हो, 4 बीवी उस टाइम होती थी जब पहली, आज भी है। पहले तो कोई एक हम कह रहे 4 बीवी तो 30 करोड़ मुसलमान है पूरे देश में। अगर 30 परिवार कोई दिखा दे, 30 परिवार जिसकी 4 बीवी हैं, यहीं पे सर कलम मेरा कर दो। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रुक जाओ, ऑन रिकॉर्ड 1-8% तलाक हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता। जिसकी नहीं बनती, ज्योति मौर्य कौन थी? मुसलमान थी।
शादी नहीं की, रंगरेलियां मना रही है, अब तलाक चाह रही है। उसे नहीं आप दिखाओगे, मुसलमान चाहिए है तभी मसाला मिलेगा। हिंदू मुसलमान लड़वा दो, मसाला चाहिए तुम लोगों को। अरे हम चुनाव आ रहा है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। मुसलमान जो है मोदी के लिए, मोदी जी मुसलमानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। उनके छुटभैया नेता, बीजेपी के दल्ला, बीजेपी के चमता, बीजेपी के अंधभक्त, वो मुसलमानों को लड़ाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने अभी संसद का उद्घाटन किया था, नई संसद का, मुस्लिम को बुलाया। अगर मुस्लिम के विरोधी थे क्यों बुलाया? योगी हिंदू हृदय सम्राट ये कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों के कट्टर विरोधी हैं। मोदी जी के कार्यकाल से खुश है? हम मोदी जी योगी जी दोनों के। पहले अभी हमारी बकरीद निकली, अभी पहले लाइट नहीं आती थी और सरकारों में, मायावती सपा में 24 घंटे लाइट रही। अब कहते योगी जी मुसलमानों को परेशान करते हैं। अगर आप कुर्बानी रोड पे करोगे, सही है, योगी जी कह रहे हैं कि जो है कुर्बानी अंदर करो। बहुत से मेरे हिंदू भाई गोश्त मीट नहीं खाते हैं, उनको एतराज है, आप अंदर कुर्बानी कर लीजिए, उससे कोई मने नहीं है। खून ना निकले बाहर, कोई हड्डी बड्डी ना निकले। वो सुरक्षा और देते, पहले 4 सिपाही लगते थे हमारे यहाँ ईद की नमाज में, आज 40 लगते हैं, क्योंकि मुसलमान को कतई तकलीफ ना हो। हर त्योहार पे लाइट आती है। सब पहले क्या होता, अभी मुहर्रम आने वाले 29 तारीख को, मुसलमान भी अपनी हरकतों की वजह से जो मीडिया में आता है, पहले क्या था, मुहर्रम निकलेंगे, बड़े बड़े एक बात और ताजिए निकलते थे। पहले क्या केबल काट देते थे, क्या मुसलमान निकले, अब डर है, अब केबल नहीं काटते हैं।